morning students, welcome to your science class. Today we will to see the topic adolescence and puberty. The most obvious change that takes place once a baby is born is its growth. ये बहुत obvious change होता है कि जब बच्चा पैदा होगा तो growth होगा. Growth begins from the day baby is born. Growth तब से होने लगता है जब से बेबी पैदा होता है. वेरियस स्टेजेस जो होते हैं ग्रोथ के ह्यूमंस में होते हैं. इन्फेंसी एकदम बच्चा वाला इन्फेंट होता है, देन चाइल्डहुड और फिर एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड. फास्टेस्ट ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग इन्फेंसी. इन्फेंसी के दौरान जो होता है वो फास्टेस्ट ग्रोथ होती है. नाउ द पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 years ऑफ एज इज़ कॉल्ड इन्फेंटी. वो पीरियड जो बच्चे की बर्थ से लेके 2 साल तक होता है दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंसी पीरियड. इन्फेंसी ये फिर फॉलो होता है चाइल्डहुड से विच रिप्रेजेंट्स एन एज ऑफ 2 to 11 years. ओके, अब चाइल्डहुड आपका हो गया 2 साल से लेके 11 साल के बच्चे तक का, दैट इज़ चाइल्डहुड. ये बचपना हो गया, चाइल्डहुड हो गया. नाउ नेक्स्ट फेज़ जो आता है उसमें एडोलेसेंट आता है फेज़, जो बिगिन हो जाएगा आपका अराउंड एज ऑफ 11 years. अब ये एडोलेसेंस एज 11 years के बच्चे से शुरू हो जाता है और 18 साल के बच्चे तक या 19 साल के बच्चे तक ये एडोलेसेंस पीरियड रहता है. ये दिस स्टेज अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. ये जो एडोलेसेंस होता है ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड होता है. ये स्टेज जो है द बॉडी अटेन्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस. अब ये जो एडोलेसेंस पीरियड होता है बॉडी जो होता है ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी इसी टाइम ही डेवलप करती है. चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो बॉयज़ हों, गर्ल्स और बॉयज़, जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है वो बच्चों की इसी एज में आती है एडोलेसेंस पीरियड में. एडोलेसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स. एडोलेसेंस को टीनेजर्स भी कहा जाता है. एज द एडोलेसेंस पीरियड कवर्स द टीन पीरियड, क्योंकि एडोलेसेंस पीरियड जो होता है वो टीन पीरियड को कवर करता है. दैट मीन्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. तो ये आपका एडोलेसेंस पीरियड है बिकॉज ये टीनेज पीरियड भी है. ड्यूरिंग एडोलेसेंस में क्या होता है के दौरान बॉडी जो है वो रैपिडली ग्रो करती है और बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. ये चेंजेस क्या मार्क करते हैं? ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी. दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी. नाउ प्यूबरिटी क्या है? Puberty marks the time when a child's body starts turning into an adult's body. अब ये जो प्यूबरिटी पीरियड होता है, ये प्यूबरिटी क्या होता है कि जो एडोलेसेंस बॉडी है बच्चे की ये अब एडल्ट बन रही है. ये प्यूबरिटी पीरियड हो गया, मतलब एडोलेसेंट पीरियड ख़त्म हो रहा है, बॉडी जो डेवलप हो रही है एडल्ट में, दैट इज़ कॉल्ड प्यूबरिटी. ओके, ये क्या होता है? इट मार्क्स द प्रोसेस ऑफ सेक्चुअल मैच्योरिंग. अब ये जो होता है पीरियड प्यूबरिटी, ये प्यूबरिटी जो फेज़ होता है ये बच्चे में मार्क करेगा कि ये सेक्चुअल रिप्रोडक्टरी चीज़ें, सेक्चुअल मैच्योरिटी, ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी बच्चे में आ जाता है. ना प्यूबरिटी कब एंड होती है? जब एडोलेसेंट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी रीच कर लेता है. प्यूबरिटी एंड हो जाती है जब एडोलेसेंट जो पीरियड होता है कोई भी एडोलेसेंट वो रीचेस एट मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. नाउ प्यूबरिटी के एंड में क्या होता है? बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाते हैं. रिप्रोडक्शन एज यू ऑल नो दिस इज़ टू गिव बर्थ टू द यंग वंस इन ह्यूमन्स, राइट? सो ये किसी का भी, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, तो जब ये प्यूबरिटी का एंड होता है इस स्टेज पे क्या होता है बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं ये अपने यंग वंस या मतलब रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं. एंड ऑफ एडोलेसेंस इज़ द बिगनिंग ऑफ एडल्टहुड. अभी जो एडोलेसेंस का पीरियड जो एकदम एंड है ये है आपका एडल्टहुड का बिगनिंग. दैट मीन्स 18, 19 ये एडोलेसेंस का ख़त्म होने का पीरियड है, यहीं से ही बच्चे का एडल्टहुड शुरू हो जाएगा. नाउ प्यूबरिटी में क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस एट प्यूबरिटी, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस एट प्यूबरिटी. साइकोलॉजिकल भी चेंजेस होते हैं, फिजिकल भी बच्चे में चेंजेस होते हैं, दिमागी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी बच्चे के ग्रोथ में बच्चे के बहुत सारे चेंज होते हैं प्यूबरिटी स्टेज पे. ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड. ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही रैपिड होती है इस स्टेज पे. नाउ द चेंजेस ऑफ प्यूबरिटी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड बाय द बॉडी. अभी जो चेंज ऑफ प्यूबरिटी जो हो रहा है, प्यूबरिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं ये हार्मोन्स के एकदम कंट्रोल में होते हैं जो बॉडी हमारी सिक्रीट करती है.
प्यूबरिटी में जो भी चेंजेस होते हैं दे ऑल आर कंट्रोल बाय द हार्मोन्स दैट आर सेक्रेटेड बाय आवर बॉडी इटसेल्फ। नाउ 2 मेन टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन है, सेक्स हार्मोन्स हैं। नाउ इन्फ्लुएंस एडोलेसेंस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये मेन टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन्स, ये इन्फ्लुएंस करते हैं एडोलेसेंस बॉयज़ में या गर्ल्स में। द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द बॉडी ग्रोथ। जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। इन बॉयज़ द टेस्टिस ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स इन बॉयज़ द टेस्टिस प्रोड्यूस अ सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। बॉयज़ में क्या होता है, ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, सेक्स हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दिस हार्मोन मेक्स द बॉडी डेवलप मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, ये जो हार्मोन है बॉडी में जितने भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही सारा बताएगा, सारा उसको कवर करेगा, सारा को ऑपरेट करेगा जितने भी मेल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं। नाउ इन गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में ओवरीज जो होती हैं वो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, जैसे बॉयज़ में टेस्टिस करते हैं और गर्ल्स में ओवरीज सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, जिसको कहा जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन क्या करता है, ये बॉडी में, फीमेल बॉडी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये एस्ट्रोजन ही उनको डेवलप करता है। नाउ कमिंग टू हेयर, इन गर्ल्स if it starts around the age of 11 to 12 and is completed by the age of 17, ठीक है। प्यूबरिटी पीरियड गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में जो होता है वो अराउंड 11 से 12 की एज में शुरू हो जाता है और 17 की एज में ख़त्म हो जाता है प्यूबरिटी पीरियड, दैट मीन्स 18 ईयर्स में दे आर एडल्ट। बॉयज़ में क्या होता है, बॉयज़ में जो होता है ये अराउंड द एज ऑफ 13 to 14 स्टार्ट होता है और कंप्लीट हो जाता है एट द एज ऑफ 18 प्यूबरिटी पीरियड, दैट मीन्स 19 ईयर से उनका एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स में 18 से, बॉयज़ में 19 से। नाउ ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। जैसे कि मैंने बताया प्यूबरिटी में के दौरान जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, तो मेल से जो हार्मोन होते हैं दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन, वो बॉडी पार्ट्स में मेल के, बॉयज़ के करते हैं हेल्प, कंट्रोल करते हैं, और फीमेल में हार्मोन होता है सेक्स हार्मोन दैट इज़ एस्ट्रोजन, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, ओके। नाउ सम ऑफ द चेंजेस विल ऑकर ड्यूरिंग प्यूबरिटी आर एज फॉलोज। कुछ चेंजेस जो प्यूबरिटी में होते हैं दे आर एज फॉलोज, लाइक इंक्रीज इन हाइट होता है। प्यूबरिटी पीरियड में क्या होता है, एक सडन इंक्रीज आ जाता है हाइट में, ठीक है। ये इंक्रीज जो होता है ये क्यों होता है, क्योंकि जो लॉन्ग बोन्स इलोंगेट होती हैं ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, ये जो हाइट बढ़ता है ये आर्म्स और लेग्स का जो बोन्स, लॉन्ग बोन्स होती हैं ये इलोंगेट हो जाती हैं, इसीलिए बच्चे की हाइट बढ़ती है, ठीक है। नाउ टेबल 8.3 में दिखाया गया है एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन द हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद एज, ठीक है। सो ये जो एवरेज ग्रोथ जो एक नॉर्मल आपको इस स्टैट्स है, ये नॉर्मल आपका एक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग है कि एज बच्चे की ये होगी तो बॉयज़ में ये हाइट्स ऐसे गेन कर सकता है और गर्ल्स में ऐसा हाइट गेन हो सकता है। तो ये एक आपका चार्ट दिया गया है। नाउ वी कैन ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द गिवन टेबल एंड द ग्राफ। हमने टेबल और ग्राफ से सिर्फ ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़। फर्स्ट चीज़ ये है कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं। पहले कंक्लूजन ये आ गया सामने, ये टेबल और ये ग्राफ देखने के बाद। देन सेकेंड कंक्लूजन इज़ कि 18 ईयर्स ऑफ एज के करीब बोथ बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं ये रीच देयर मैक्सिमम हाइट। 18 ईयर्स ऑफ एज में बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं वो अपना मैक्सिमम हाइट को रीच कर लेते हैं, ठीक है।